नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सिंह एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा यह वीडियो मानव शरीर को लेकर के है और यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए, मानव शरीर संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका पहला क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो जो स्वस्थ मनुष्य होता है, जो सामान्य मनुष्य होता है, उसकी धड़कन जो होती है वह 72 धड़कन प्रति मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ये एवरेज। अगला है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? तो स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर होती है वो होती है 16 से 18 बार। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार उसकी श्वसन दर होती है। अगला है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन आपका 1350 से 1400 ग्राम होता है। 1350 से 1400 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सी हड्डी है? फीमर, जो कहाँ होती है? जांघ में पाई जाती है। तो मानव शरीर में जांघ में एक हड्डी होती है फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपका है स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज। यह जो स्टेपीज है यह कान में पाई जाती है, जहाँ जो कि मध्य कर्ण में मिलती है। अगला है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। मुंह में जो जबड़ा होता है, जबड़े की हड्डी जो है यह सबसे मजबूत होती है। अगला है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है वो आपका एनामिल है। उसको क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं। अगला है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन है वह केलोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? केलोलॉजी। अगला है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 80 से 120, 120 से 80 मिलीमीटर। अगला आपका है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है या कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त की जो मात्रा होती है वो शरीर के भार का 7% होता है। कितना होता है? 7%। अगला देखिएगा, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको पता है मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है और इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला आपका है, रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो रक्त को किडनी या उसी को क्या कहा जाता है? उसी को वृक्क कहा जाता है। तो मानव रक्त को शुद्ध करता है किडनी। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जो लाल रक्त कण होता है उसका जीवन काल कितना होता है? 20 दिन से 120 दिन, 20 से 120 दिन तक। अगला आपका है,
श्वेत रक्तकण का जीवन काल, श्वेत रक्तकण का जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्तकण का जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन। अगला क्वेश्चन आपका है, श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्तकण को क्या कहा जाता है? तो श्वेत रक्तकण ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन आपका है, लाल रक्तकण को क्या कहा जाता है? तो लाल रक्तकण को एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट श्वेत और एरिथ्रोसाइट लाल। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन है? शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सा है? तो शरीर का जो ताप नियंत्रक ग्रंथि है उसको हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? तो सर्वदाता जो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो सबको दे सकता है, वह कौन है? सर्वदाता ओ है। अगला आपका है, सर्वग्राही रक्त समूह। तो जो सबका रक्त ले सकता है, सबसे रक्त ले सकता कौन है? ए बी है। ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए बी। चलिए, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी कहते हैं। प्लीहा जो है वह ब्लड बैंक कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करते ही इसका पाचन शुरू हो जाता है। अगला है, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वह कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। अगला आपका है, पित्त स्रावित होता है। तो पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्त जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है। पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है यकृत। कौन है? यकृत। इसी को हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। तो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह लीवर है, या उसी को हम यकृत कहते हैं, यकृत या लीवर। शरीर का सबसे बड़ा अंग, अभी एक सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही थी, सबसे बड़ा अंग, तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो क्या है? त्वचा है, स्किन। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है, या सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला आपका है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वह यंत्र जिसके द्वारा रक्तचाप मापा जाता है क्या कहलाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। क्या कहलाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? तो मनुष्य में 12 जोड़ी, अर्थात 12 दूना 24। तो जोड़ी में देखेंगे तो 12 पाई जाती हैं, और टोटल बात करेंगे तो 12 दूना 24 पाई जाती हैं। तो मनुष्य में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? टोटल 24। जोड़ी में पूछें तो 12 जोड़ी। दर्जन में मान लीजिए, वैसे मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर वैसे मजाक में पूछ लिया जाए तो दर्जन कितना हो गया? 2 दर्जन। अगला देखिएगा, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। आप इसको जानते होंगे कि स्टार्टिंग में हड्डियां 300 के करीब होती हैं, लेकिन फिर आगे बढ़ करके धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? एक कन्वर्ट हो जाती हैं, मजबूती के साथ जुड़ जाती हैं, और टोटल हड्डियां कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ हड्डियों की संख्या थी, अब मांसपेशियों की संख्या की बात हो रही है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, तो मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती हैं। कितनी होती हैं? 639। 639। अगला पॉइंट देखिएगा, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है। लिंग निर्धारण होता है तो किस क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है? तो पुरुष का जो क्रोमोसोम होता है उसी से लिंग का निर्धारण होता है।
अगला देखिएगा, मनुष्य का हृदय होता है, तो मनुष्य का हृदय जो होता है 4 कोष्ठी होता है। मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठी होता है? 4 कोष्ठी होता है। अगला पॉइंट देखिएगा, शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोमों की संख्या जो होती है 46, कितनी होती है? 46 होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है? कोशिका तंत्र। शरीर में या शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन आपका है, आर एच फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो आर एच फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर एवं वीनर ने की थी। आर एच फैक्टर की खोज किसने की है? लैंड स्टीनर एवं वीनर। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। अगला देखिएगा, मूत्र में दुर्गंध का कारण क्या होता है? तो मूत्र में दुर्गंध का जो कारण होता है यूरिया की उपस्थिति, यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध होती है। अगला देखिएगा, विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन आपका है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है वह पैरों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैरों में। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या उसी को सेरेब्रम कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेरेब्रम या उसी को प्रमस्तिष्क कहा जाता है। तो इस प्रकार से आज का यह वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।